एक ऐसा बाप जिसने अपने ही बेटे का मर्डर कर दिया, मैं अपने बेटे के खून के जुर्म में उम्र कैद काट रहा हूँ। या फिर दूसरी दुनिया से आया एक खतरनाक क्रिएचर जो लोगों को मार रहा है। सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की टॉप 7 वेब सीरीज जिन्हें आप आसानी से हिंदी डब में देख सकते हैं। इस लिस्ट की हर सीरीज एक से बढ़कर एक है और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी सीरीज को IMDb पर 7+ की रेटिंग मिली हुई है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले नंबर 7 पर है क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज डिटेक्टिव होल। इस सीरीज में कुल 9 एपिसोड हैं और इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। कहानी एक ऐसे शहर की है जहां अचानक कई रहस्यमयी मर्डर होने शुरू हो जाते हैं। इन सभी मामलों की जांच करता है डिटेक्टिव हैरी, जो एक बेहद काबिल इन्वेस्टिगेटर है। लेकिन इस बार कातिल उससे भी 2 कदम आगे है। तो क्या डिटेक्टिव हैरी इस खतरनाक किलर को पकड़ पाएगा? यही सब आपको इस दमदार सीरीज में देखने को मिलेगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 6 पर है एक साइंस फिक्शन फैंटेसी सीरीज जिसमें आपको दिखाया गया है एक ऐसा टाउन जहां पर बुजुर्ग लोग रहते हैं जो किसी ना किसी तरह से रिटायर हो चुके हैं और अब अपनी जिंदगी मजे से जीना चाहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक टाउन में बहुत बेरहमी से मर्डर होने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक मर्डर। अब ये बुजुर्ग लोग इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उन्हें मिलता है एक अजीब क्रिएचर जो दूसरी दुनिया से आया है और ये सभी मर्डर्स कर रहा है। तो क्या अब ये बूढ़े लोग इस खतरनाक क्रिएचर को मार पाएंगे? अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद आई थी तो ये सीरीज आपके लिए है, क्योंकि इसे भी स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स ने ही बनाया है। और सीरीज का नाम है बोरोस, जिसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है और ये भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मुझे कुछ दिखने लगा। नंबर 5 पर है एक रियल स्टोरी बेस्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज लेजेंड्स। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है 90s की, जब यूनाइटेड किंगडम में ड्रग्स बहुत आम हो गए थे। ये ड्रग्स एयरपोर्ट के जरिए इलीगल तरीके से लाई जाती थी और इन्हीं ड्रग्स की वजह से हर रोज बहुत से यंगस्टर्स की मौत हो रही। ऐसे हालात में कस्टम डिपार्टमेंट एक टीम बनाता है जिनका काम इस इलीगल नेटवर्क को रोकना होता है। लेकिन ये सभी सिर्फ मामूली कस्टम ऑफिसर्स हैं जिन्हें गन चलाना तक नहीं आता। तो क्या अब ये कस्टम ऑफिसर्स इस इलीगल काम को रोक पाएंगे या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे? इस सीरीज को IMDb पर 7.8 की दमदार रेटिंग मिली है और आप इसे भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 4 पर है एक कॉमेडी एक्शन सीरीज जिसमें कोरिया के कुछ टीनेजर्स को अलग अलग सुपर पावर्स मिलती हैं। अब ये सभी सुपर हीरोज बनने का सोचते हैं और हर रोज कॉलेज के बाद लोगों की मदद करने निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अपनी पावर्स सही तरह से इस्तेमाल करना ही नहीं आता और ये हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। इसी सब के बीच कुछ लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं और इन्हें मारने का प्लान बनाते हैं ताकि ये इनकी पावर्स पर रिसर्च कर सकें। तो अब हमारे ये इनएक्सपीरियंस्ड सुपर हीरोज इन लोगों से खुद को कैसे बचाएंगे? सीरीज का नाम है वंडरफुल्स। इसको IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है और आप इसे आसानी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। टॉप 3 पर जाने से पहले आपके लिए कुछ बोनस सीरीज है। एलीट फोर्स। इस सीरीज में आपको दिखाया जाता है कि एक सोल्जर कैसे बनता है और किसी मिशन को पूरा करने के लिए उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एजेंट किम रीएक्टिवेटेड। इस सीरीज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन अचानक उसकी बेटी किडनैप हो जाती है। इसके बाद किम अपने पुराने रूप में वापस आता है और अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ता है। इस सीरीज को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है, लेकिन इसे आपको इंग्लिश में ही देखना होगा। नंबर 3 पर है एक कोरियन एक्शन सीरीज जिसे IMDb पर 8.5 की दमदार रेटिंग मिली है। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है कोरिया के हाई स्कूल्स की, जहां बड़े लड़के दूसरे स्टूडेंट्स को बहुत तंग करते हैं और ये चीज कोरिया के स्कूलों में काफी आम हो चुकी है। ऐसे हालात में स्कूल डिपार्टमेंट एक टीचर को हायर करता है जो एक एक करके अलग अलग स्कूल्स में जाता है और उन बड़े लड़कों को सबक सिखाता है। सीरीज का नाम है टीच यू अ लेसन। जिंदगी का सबक सिखाया। नंबर 2 पर है एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज आई विल फाइंड यू। इस सीरीज को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे आदमी की जो पिछले कई सालों से अपने ही बेटे के मर्डर केस में जेल की सज़ा काट रहा है, लेकिन एक दिन उसे जेल में ही पता चलता है कि उसका बेटा
जिंदा। इसके बाद ये आदमी जेल से भागने और अपने बेटे को ढूंढने का प्लान बनाता है ताकि वो अपने बेटे से मिल सके और ये साबित कर सके कि उसने अपने बेटे का मर्डर नहीं किया था। मगर ये एक हाई सिक्योरिटी जेल है जहां हर जगह कैमरास और गार्ड्स मौजूद हैं। तो अब ये आदमी इस जेल से कैसे भागेगा और क्या ये अपने बेटे को ढूंढ भी पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसे आप आसानी से नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। बेटे के खून के जुर्म में उम्र कैद काट रहा हूँ। तो फाइनली नंबर 1 पर है एक एक्शन फैंटेसी कोरियन सीरीज द ईस्ट पैलेस। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है 18वीं सेंचुरी कोरिया की, जहां राजा के महल में एक खतरनाक क्रिएचर रहता है और वो राजा के यहाँ पैदा होने वाले हर बेटे को मार देता है। इन हालात में राजा को एक ऐसे लड़के के बारे में पता चलता है जो इस क्रिएचर को देख भी सकता है और उससे बात भी कर सकता है। अब राजा उस लड़के को महल में बुलाता है और इस क्रिएचर को मारने के लिए कहता है, मगर ये क्रिएचर लड़के की सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है क्योंकि ये कई तरह का मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या अब ये लड़का इस मैजिकल क्रिएचर को मार पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी टॉप नेटफ्लिक्स सीरीज और ये सभी सीरीज आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।